जनता पिस रही है, आज झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। झुग्गियों में रहने वाली जनता जो वोट करती है, महलों में रहने वाली जनता वोट नहीं करती है, झुग्गियों में रहने वाली जनता तो वोट करती है। आज उनको घर से बेघर किया जा रहा है, उनके रेहड़ी पटरी तोड़ दिए जा रहे हैं, उनको रोज़गार से दूर किया जा रहा है, उन पर जुल्म ज्यादती हो रही है। तो ये सारे के सारे मीडिया, प्रशासन, सिस्टम पूरा कंट्रोल आरएसएस ने, बीजेपी ने डायरेक्ट से लगा करके अपने कंट्रोल में कर चुकी है। जिस तरह आपने मेन मीडिया की बात की ना, हंसी छूट गई मेरी, क्योंकि मीडिया जो है ना आज चाटुकार बन गई है, दलाल बन गई है। गोदी मीडिया तो खैर मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई। तो मेन स्ट्रीम मीडिया से आप इस अपेक्षा क्या कर सकते हो? जो तलबे में बैठी है मोदी के, वो उससे क्या उम्मीद कर सकते हो कि गरीबों की आवाज़ उठाएगी, वो बेरोजगारी की आवाज़ उठाएगी? क्या वो दलित और माइनॉरिटी और पिछड़े वर्गों की आवाज़ उठाएगी? ये कुचलने के लिए बैठी है, इनको इनसे उम्मीद नहीं है। ये आज भारत के बदहाली और ये भारत का जो स्थिति है, इसको बुरा इस कदर पे लाने में मीडिया का पूरा रोल है। और इन मीडिया कर्मियों को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं बोआना जे कॉलोनी में हूँ और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं। इनसे जानेंगे, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक बात आप ज़ोरों शोर से वायरल हो रही है। वो वायरल क्या हो रही है कि अभी जो मध्य प्रदेश का एमपी जो सीएम था, जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने एक बयान दिया और आरएसएस के एक नेता भी बयान दिया, और जितने भी बीजेपी के मनसा है और बीजेपी के जो लोग हैं वो ये सब बयान देते रहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उससे समानता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटा देना चाहिए। इसी को लेकर के पूरे देश में एक घमासान छाया हुआ है। और राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है कि जब तक देश में कांग्रेस रहेगी तब तक हम जान दे देंगे संविधान को बचाने के लिए। तो इसी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। इनसे जानेंगे कि क्या अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको कैसे देखते हैं एज आम आदमी आप, तो क्या इसमें बदलाव कुछ होना चाहिए? हाँ जी सर, बताइए आप। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का एक सिपाही हूँ। सर एक्चुअली राहुल गांधी नहीं, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अपनी जान की आहुति दे देगा मगर संविधान पे आंच नहीं आने देगा। एक संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, एक संविधान है जो वंचित वर्ग, SC ST माइनॉरिटी को बराबर खड़ा होने का अधिकार देता है। ये मनुवाद लोग, जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मणवाद लोग हैं, ये चाहते हैं कि समानताएँ ख़त्म हो जाए, संविधान को नष्ट कर दिया जाए, संवाद ख़त्म कर दिया जाए, धर्मनिरपेक्ष तोड़ दिया जाए। ये कतई किसी कीमत पे नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देश का हर नागरिक देश के लिए जीता है। हमें नेता, पार्टी, पॉलिटिक्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बड़ी बड़ी हस्ती इस देश में आए और मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े देश मिटाने के लिए आए, नेता आए, मुग़ल आए, क्या नाम है इसका, अंग्रेज़ आए, और वो मिट्टी में मिल गए। तो ये इतिहास मिट्टी में मिल गई, ये सरकार भी मिट्टी में मिल जाएगी। इनके बस की नहीं है संविधान को बदलना। और इस तरह के बयान देकर ये अपने कमज़ोरी, अपने नाकामी को छुपाना चाहते हैं। आज भारत की स्थिति कितना दयनीय है, रोज़गार नहीं है। एक रोज़गार मेला राहुल जी लगाते हैं, लाखों युवा पहुंचते हैं। सोचिए, जो सत्ता में नहीं है, जो पार्टी जो आज किसी पद पे नहीं है, वो हज़ारों युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं। और जो 11-12 साल से सत्ता में बैठे हैं, वो कहते हैं पकौड़े तलो, वो कहते हैं कि भाई ये क्या नाम है, नाले के गैस से चाय बनाओ। ये उठ पटांग बात करना बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता है। मैं शिवराज सिंह चौहान जिसने बयान दिया, ये मूर्ख आदमी है, ये नालायक है। ये वीडियो है, मैं बयान दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। चलिए, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये जो है ना मानसिक बीमार है। इनका इलाज जिस तरह से राजीव गांधी ने अटल बिहारी जी का इलाज कराने के लिए लंदन भेजा था, कांग्रेस सरकार आएगी तो इन सब का इलाज हम इंडिया के ही पागल खाने में करेंगे। इनका इलाज ज़रूरी है सर। और ये लोग किसी कीमत पे दलित, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी, SC ST को तोड़ नहीं सकते, उनका अधिकार छीन नहीं सकते। हम अपने जान की आहुति दे देंगे, खून बहा देंगे अपने देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। तो ये बताइए, अभी एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि जब से बीजेपी सरकार 2014 से आई है, वो पहले से ही ऑलरेडी जैसे कि मनुस्मृति लागू से ही उनका सरकार चला रहे। तो उसको क्या सच लगता है आपको देखने में ये सब चीज़ें? देखो एक्चुअली है क्या, कांग्रेस के लीडर इनको समझ नहीं पाए। इन्होंने प्रोपेगेंडा जो रचा बहुत पहले से रचा, ये आरएसएस की प्लानिंग थी और कांग्रेस की लीडर इनको समझ नहीं पाए। मगर आज हम इनकी पूरी चाल को समझ चुके हैं। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, आपको ढूंढने से भी ये नहीं मिलेंगे।
ढूंढने से भी नहीं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, याद रखना रिकॉर्ड में कि जिस दिन सत्ता बदलेगा या तो ये देश छोड़ के भागेंगे या इनको हवालात में वो डंडे खाएंगे कि इनकी नस्ल पैदा होने से डरेगी कि मैं किसके घर में पैदा हो रहा हूँ। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। लेकिन ये बताइए, अभी आप जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे होंगे, जो अभी चरम सीमा पर है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, मतलब बहुत सी ऐसी समस्या हैं जो महिलाओं के साथ पूरे भारत के अंदर जो अभद्र चीज़ें हैं वो होती जा रही है, लेकिन इनकी मूलभूत चीज़ों पे, महंगाई पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये सब उल्टी सीधी चीज़ें करके मतलब लोगों को आपस में बांटने की राजनीति कर रहे हैं, तो कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी? जिस तरह आपने मेन मीडिया की बात की ना, हंसी छूट गई मेरी, क्योंकि मीडिया जो है ना आज चाटुकार बन गई है, दलाल बन गई है। गोदी मीडिया तो खैर मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई। तो मेन स्ट्रीम मीडिया से आप इस अपेक्षा क्या कर सकते हो? जो तलबे में बैठी है मोदी के, वो उससे क्या उम्मीद कर सकते हो कि गरीबों की आवाज़ उठाएगी, वो बेरोजगारी की आवाज़ उठाएगी? क्या वो दलित और माइनॉरिटी और पिछड़े वर्गों की आवाज़ उठाएगी? ये कुचलने के लिए बैठी है, इनको इनसे उम्मीद नहीं है। ये आज भारत के बदहाली और ये भारत का जो स्थिति है इसको बुरा इस कदर पे लाने में मीडिया का पूरा रोल है। और इन मीडिया कर्मियों को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि होश में आ जाओ, सत्ता परिवर्तन होगा तो आप कहाँ दिखोगे ये आप अपने आप को सोच लो। आप ये बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया, उनकी बात करी, जो बड़े बड़े एंकर अपने आप को बनते हैं, आपने ये चीज़ देखा होगा कि मान लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता को भी बुलाते हैं लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बुलाते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई बात कांग्रेस की प्रवक्ता बोलता है जो लगता है कि हाँ सही बात है, तो लेकिन उसको जस्टिफाई, उसको गलत ठहराने के लिए जैसे कि जो एंकर होता है वो आगे कूद पड़ता है। तो लगता नहीं आपको कि ऐसे मीडिया चैनल का, जितने भी गोदी मीडिया है, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बाइकआउट करना चाहिए? सर देखिए, एक्चुअली क्या है वो आप भी जानते हो, मीडिया में जो बैठाया जाता है ये षड्यंत्र होता है उनका। वो वहाँ पे प्रवक्ता बीजेपी का एक नहीं होता है, पूरी सिस्टम बीजेपी का होता है। वो मीडिया एंकर भी बीजेपी का प्रवक्ता होता है। जब प्रवक्ता डरने लगता है, प्रवक्ता पिछड़ने लगता है, हारने लगता है, तो मीडिया उसको डिफाइंड करती है। तो सबसे बड़ा जहर घोलने का काम मीडिया कर रही है। मैं तो पार्टी हाईकमान से अपील भी करता हूँ कि इसका बाइकाट करें, इन चैनलों का। इन चैनलों पे अपने प्रवक्ता भेजना बंद कर दे और देश की जनता के लिए अपने नेताओं को बोले मेन सर्वप्रथम हमारे लिए जनता है। हम जनता तक खुद जाकर उनके अधिकार के लिए बोले, उनकी लड़ाई लड़ें, क्योंकि जनता पिस रही है। आज झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। झुग्गियों में रहने वाली जनता जो वोट करती है, महलों में रहने वाली जनता वोट नहीं करती है, झुग्गियों में रहने वाली जनता तो वोट करती है। आज उनको घर से बेघर किया जा रहा है, उनके रेहड़ी पटरी तोड़ दिए जा रहे हैं, उनको रोज़गार से दूर किया जा रहा है, उन पर जुल्म ज्यादती हो रही है। तो ये सारे के सारे मीडिया, प्रशासन, सिस्टम, पूरा कंट्रोल आरएसएस ने, बीजेपी ने डायरेक्ट से लगा करके अपने कंट्रोल में कर चुकी है। तानाशाह हिटलर भी शर्मा जाए इनके डायरेक्टरशिप के सामने। ये इतना खतरनाक सिस्टम भारत का बना दिया है। दलित, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी, मुस्लिम, ईसाई, ये लोग तो देश में ऐसे ऐसे डर के जी रहे हैं कि भाई कहीं हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। ये ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति को लागू करके हम लोगों को कुचलना चाहते हैं, मगर ये इम्पॉसिबल है। ये देश संविधान है, देश आज़ाद है, भारत लोकतंत्र देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। और भारत के लोकतंत्र पे आँच आने नहीं देंगे। एक एक नागरिक अपने देश, अपने जान की आहुति दे देंगे, मगर देश के लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देंगे, संविधान को गिरने नहीं देंगे। अंतिम सवाल हमारा ये है, हम दिल्ली में रहते हैं और आप भी दिल्ली के जो है निवासी हैं, आप ये बताइए, जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन उनके वादे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल गए हुए हैं। और अभी एक सबसे बड़ा वादा था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन झुग्गी अभी 670 प्लस अवैध झुग्गी बताई गई जिसको भी तोड़ना बाकी है। तो क्या पता यहाँ की भी झुग्गी का नाम हो, तो इसको कैसे देखते हैं? चलो, वो झूठे वादे करने में बीजेपी नंबर 1 पे है। हम वादे नहीं करते, हमने करके, ये आप बवाना जे कॉलोनी में बैठे हो, ये सरकार ने बनाई है, कांग्रेस सरकार के टाइम बसी गई है। और इससे पहले भी सैकड़ों जे कॉलोनी है, मंगोलपुर जे कॉलोनी है, मादीपुर जे कॉलोनी है, नागलोई जे कॉलोनी है, बलसबा जे कॉलोनी है, सीलमपुर जे कॉलोनी है, सादरा जे कॉलोनी है, मैं नाम गिनवा सकता हूँ, नरेला जे कॉलोनी है, बवाना जे कॉलोनी, ऐसे सैकड़ों जे कॉलोनी दिल्ली में जो कांग्रेस ने इंदिरा जी से लेकर और राजीव गांधी, मनमोहन सिंह के टाइम में बसाई गई है, मगर आज तक किसी को हटाया नहीं गया। दूसरी बात, मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित ने कम से कम
कम 60,000 राजीव रतन फ्लैट गरीबों के लिए बनाए थे कि जो गरीब झुग्गी वाले, जो होमलेस है, जिनके पास घर नहीं है, आश्रय नहीं है, सर छुपाने के लिए, उनको हम राजीव रतन फ्लैट दिए जाएंगे। आज आप जाके देख लो, वो फ्लैटों के हालत खंडर हो गए, उनके गेट चोरी करके बिछवा दिए गए, उनका तार बिकवा दिया, उनका टंकी बिकवा दिया, आज वो खंडर बन गए। आज वो 60,000 परिवार उस घरों में बस रहे होते। अगर कांग्रेस होती तो जनता भी कहीं ना कहीं, मैं कहता हूं कि जनता भी कहीं ना कहीं गलत फैसले की है। जो रहनुमा को पहचानने में गलती करी है, जनता उसकी सज़ा भुगत रही है, मगर फिर भी हम जनता के साथ हैं, क्योंकि जनता हमारे दिल में है। जनता हम के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार है। जनताओं के लिए हमने फ्लैट बनाए थे, वो खंडर हो गए, फिर हमारी सरकार आएगी, उससे बड़े फ्लैट बनाएंगे और जनता को घर बना के देंगे। हमारी जनता हमारा देश का अभिमान है, शान है। जनता ने ही देश को आगे बढ़ाया है, जनता ही देश को आगे बढ़ाएगी, इसलिए जनता को हम झुकने नहीं देंगे। साथियों, जैसा कि आप देख रहे थे, ये हमारे साथ कांग्रेस के एक नेता थे। इन्होंने बड़ी बाखूबी से, बड़ी बेहतर तरीके से अपनी बात रखी। जिस तरीके से देश के अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक सिस्टम फेल है, महंगाई, बेरोज़गारी, महिलाओं के साथ जो अभद्र चीज़ें हो रही उन पे फेल है, लेकिन यहाँ पे संविधान के कुछ शब्द है, धर्मनिरपेक्ष और समानता, उसको बदलने की बात कर रही है। तो आप एज ए आम आदमी आप सोचिए कि कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और जाति हो रही है। आप हमसे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।